स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ थिंकिंग या चिंतन के साधन। इससे पहले की क्लास में हमने चिंतन के परिभाषा और उसके प्रकार का अध्ययन किया था। तो अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो एक बार उस वीडियो को देख लें। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चिंतन के दो साधन बताए गए हैं। पहला है भाषा या विचार और दूसरा है संप्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। भाषा और विचार की बात करते हैं क्योंकि भाषा का संबंध हमारे चिंतन से प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, वह सभी चीज़ें हमारे भाषा के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं, हमारे लैंग्वेज के द्वारा उनका एक्सप्रेशन होता है। इसीलिए भाषा द्वारा चिंतन की प्रक्रिया को निर्धारित होता माना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा की संरचना क्या होती है। जो भाषा का निर्माण है वह कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के 4 तत्व बताए हैं और इन 4 तत्वों के आधार पर भाषा की संरचना होती है। पहला है फोनिम। फोनिम वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लेटर या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, का, खा, या इंग्लिश में बात करें तो टी, ए, बी, सी, कुछ भी जो भी लेटर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फोनिम में सबसे छोटी इकाई आती है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई आती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और अर्थहीन होने के कारण ही चिंतन में इसकी भूमिका ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फेम। यह सबसे छोटी मीनिंगफुल यानी अर्थ सहित इकाई है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वह है फोनिम। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है तो वह है मॉर्फेम, जिसे हम शब्द या वर्ड के नाम से भी जानते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को मॉर्फेम कहा जाता है। जैसे कैट, रैट, फैट, या आना, जाना, नहाना, ये सभी क्या है? ये सभी मीनिंगफुल यूनिट हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स। अब सिंटैक्स का क्या कार्य रहता है? तो सिंटैक्स यह निर्धारित करता है कि व्याकरण में वाक्यों को बनाने में शब्दों का किस तरह से उपयोग होगा। यानी जो भी हम शब्द वाक्य बोलते हैं तो उसमें शब्द, कौन से शब्द आगे रहेंगे, कौन से शब्द पीछे रहेंगे, इसका कौन ध्यान रखता है? यह ध्यान रखा जाता है सिंटैक्स के द्वारा। यह सिंटैक्स निर्धारित करता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक। व्यक्ति शब्दों एवं वाक्यों का अर्थ जिस रूप में निकालता है उसे सिमेंटिक कहा जाता है। यानी जो शब्द या वाक्य है उनका अर्थ उन वाक्यों या शब्दों में नहीं होता है, उनका अर्थ किस में होता है? सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में, कि व्यक्ति उन शब्दों का अर्थ कैसे निकाल रहा है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को बोला कि आप बहुत अच्छे हो, तो कई बार क्या होता है कि आप कर तो उसकी तारीफ रहे हैं लेकिन वह किस रूप में ले लेता है? वह उसको कमेंट के रूप में ले लेता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके शब्दों में उसका अर्थ नहीं है, अर्थ कहाँ है कि सामने वाला उसको कैसे ले रहा है। कई बार हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं या कई बार हम कुछ अच्छी चीज़ें बोलना चाहते हैं और सामने वाला उसको गलत वे में समझ जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाषा के सिद्धांत के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट
थ्योरी के बारे में, भाषा विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत बताए गए जो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जैसा कि हमने लर्निंग वाले चैप्टर में स्किनर की थ्योरी को पढ़ा है और उसमें क्या बताया गया था कि कोई अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया के फलस्वरूप उसको पुरस्कार मिलता है और जब पुरस्कार मिलता है तो दोबारा फिर व्यक्ति वह अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पर स्किनर ने बताया कि व्यक्तियों में भाषा का विकास मूलतः क्रिया प्रसूत अनुबंधन तथा अनुकरण के माध्यम से होता है। जैसे बच्चों को माता पिता तथा उनके टीचर्स के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है जब वह सही व्यवहार करते हैं, और जब उन्हें रिवॉर्ड मिलता है तो दोबारा फिर वह उसी व्यवहार को करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रक्रिया में वह उस व्यवहार को करना सीख जाते हैं। या एक छोटा बच्चा है, उसको बोलना सिखाया जाता है। अब जब वह कुछ बोल लेता है, जो कुछ हम बोलते हैं उसको अगर वो रिपीट कर लेता है तो क्या होता है, फिर ताली बजाई जाती है तो या उसको कुछ टॉफ़ी दी जाती है, तो जिससे क्या होता है, उसको अच्छा लगता है और वो दोबारा फिर से मोटिवेट होता है वह व्यवहार करने के लिए। या हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का वह अनुकरण करता है या हमारे द्वारा किए गए व्यवहार का भी अनुकरण करता है। छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे कभी कभी वो फॉलो करने लगते हैं, अगर हम कोई भी हरकतें कर रहे हैं, कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी तरह ही वो भी व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर वो अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। तो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वह भी इसी तरीके से होता है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो सिद्धांत था वह स्किनर से थोड़ा हटके था। स्किनर ने क्या बताया था कि बच्चा क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा सीखता है या फिर इमिटेशन यानी अनुकरण के द्वारा सीखता है। वह अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को फॉलो करता है या अगर वो अच्छा काम करता है उनके टीचर्स रिवॉर्ड देते हैं तो उसके द्वारा सीखता है। लेकिन नॉम चॉम्स्की बता रहे हैं कि जो भाषा का विकास होता है बच्चे में वह जन्मजात होता है। इन्होंने बताया कि मानव में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एलईडी, जिसे हम एलएडी कहते हैं, और जिसके द्वारा व्यक्ति को व्याकरण का अंतर्ज्ञान होता है। यानी मानव में भाषा सीखने की एक तंत्रिकीय क्षमता पहले से ही मौजूद होती है और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चा होता है तो छोटा सा बच्चा है, अभी वह सही से बोल भी नहीं पाता है, लेकिन जब भी वह बोलता है तो जो उसके वर्ड्स रहते हैं वो ग्रामेटिकली फिट रहते हैं। जैसे वो क्या बोलता है, वो पहले बोलता है मम्मा पानी या मम्मा मम। मतलब अगर देखा जाए तो पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, बाद में क्या आ रहा है, प्रेडिकेट। तो इस तरह से नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे के अंदर एक जन्मजात व्याकरण का ज्ञान मौजूद होता है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा स्लोविन का सिद्धांत। स्लोविन ने बताया कि भाषा के विकास में अधिगम और जन्मजात प्रक्रम दोनों का महत्व है। यानी इन्होंने जो स्किनर के विचार हैं और जो नॉम चॉम्स्की के विचार हैं दोनों को ही एक्सेप्ट किया और बताया कि ये दोनों ही आवश्यक हैं भाषा के विकास के लिए। तो इस तरह से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है और एक बार फिर से मैं वही कहूँगा कि इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं। तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि आप सभी को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तुरंत समझ में आ जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।